The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. रानी चींटी के पास एक पंखों का जोड़ा होता है, पेयर ऑफ विंग्स होता है, जिसको वह अंडे देने से पहले छोड़ देती है. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. The life of an ordinary ant is the ant hill is a book which may of us seldom open. Life of an ordinary ant is the ant hill, so is the book which may us of seldom open. जो एक साधारण चींटी का जीवन है वह उसके लिए एक एंट हिल एक किताब है और एक जो हमारे लिए कभी नहीं खुल सकती है. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. रानी चींटी है, वह पूरी कॉलोनी की जो संख्या है चींटियों की, उनकी सबकी मदर यानी कि माता होती है. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर. यह लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. इसके पास एक पंखों का जोड़ा होता है जो वेडिंग फ्लाइट के बाद खा जाती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. यह फ्लाइट उसकी गर्मी के एक गर्म दिन में होती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. रानी चींटी अपना घोंसला छोड़कर बाहर जाती है और नर चींटी से मिलती है या ड्रोन से मिलती है जब हवा में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ती है. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. वापस धरती पर वापस आने पर यह अपने पंखों से इसको अपने पंखों से छुटकारा मिल जाता है और तब यह कुछ नहीं करती है, बस अंडे देती हैं. Eggs hatch and grubs come out. अंडे टूट जाते हैं, उसमें से ग्रब्स निकलते हैं. ग्रब्स मतलब चींटी के छोटे छोटे बच्चे. सोल्जर्स गार्ड देम. सैनिक चींटियाँ उसकी रक्षा करती है. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और श्रमिक चींटियाँ उन ग्रब्स को खाना खिलाती हैं, उनकी साफ़ सफाई करती है और उनको प्रतिदिन ताज़ी हवा के लिए बाहर ले जाती हैं और एक्सरसाइज करवाती हैं और धूप में ले जाती हैं. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. 2 या 3 सप्ताह बाद ग्रब्स कोकून में बदल जाते हैं जो बिना भोजन के रहते हैं और किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते हैं और
2-3 सप्ताह के लिए इसी तरह पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड देन परफेक्ट एंड्स अपीयर, और तब कोकून भी टूट जाते हैं और उसमें से एक बिल्कुल सही अच्छे प्रकार की चींटी बाहर निकलती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इसका समय सीखने और ट्रेनिंग लेने का होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। नई चींटियाँ अपने कर्तव्यों को पुरानी चींटियों से सीखती हैं, जैसे श्रमिक चींटियाँ, सैनिक चींटियाँ, निर्माण करने वाली चींटियाँ, सफाई करने वाली चींटियाँ आदि आदि। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद छोटी छोटी चींटियाँ कार्य के बड़े संसार में बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. एंट हिल केवल चींटियों का ही घर नहीं होता है, परंतु कई दूसरे छोटे छोटे जीवों का भी घर होता है, जैसे बीटल्स, भृंग, लेजर ब्रीड ऑफ एंट, चींटियों की निम्न जाति या निम्न नस्ल की चींटियों के लिए, एंड द ग्रीन फ्लाई, और हरी मक्खियाँ यानी कि ग्रीन फ्लाइयों, ऐसे ऐसे कुछ और भी जीव रहते हैं उनके एंट हिल में। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स। एलियन होता है विदेशी। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव। चींटियाँ इन विदेशी जीवों को घोंसलों के अंदर रहने क्यों देना चाहती है? फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स सेंस। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बड़ी मीठी सुगंध छोड़ते हैं, जो चींटियों को बहुत अच्छी लगती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस। कुछ एक ऐसे होते हैं जो मीठा जूस छोड़ते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स। और कुछ को ये अपने पालतू बनाती हैं, और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। जिस प्रकार से मनुष्यों, कुत्ते और बिल्लियों को अपने खेलने के लिए पालतू बनाते हैं, उसी प्रकार से चींटियाँ भी कुछ जीवों को खेलने के लिए अपने पालतू बनाती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ एंट्स काउ। ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की एक गाय होती हैं। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ देयर एंटीने। तो चींटियाँ इसको हनी ड्यू देने के लिए, हनी ड्यू मतलब एक प्रकार का चींटियों का दूध, उसको देने के लिए तैयार करती है, प्रशिक्षण देती हैं। यह वह दूध चींटियाँ अपने एंटीनों, जो उसके आगे छोटे छोटे बाल होते हैं, आगे छोटे सींग होते हैं, उसे जो है दूध निकालने की ट्रेनिंग देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वे बिल्कुल उसको उसी प्रकार से दूहते हैं या दूध निकालते हैं जिस प्रकार से हम गाय से दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या मनुष्यों ने भी इतना ही ज़्यादा सीखा है जितना चींटियों ने? परहैप्स दे हैव। शायद उन्होंने भी सीखा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। शायद उन्होंने भी उतना ही सीखा, उन्होंने का मतलब मनुष्यों ने भी उतना ही सीखा है, परंतु उन्होंने अपने सीखे हुए ज्ञान का अच्छा उपयोग नहीं किया है।
दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। फिर भी वे इस छोटे टीचर, छोटे अध्यापक से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी के प्रति अपना वफादारी, द एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर यंग वंस, और अपने बच्चों की देखभाल, एंड अबव ऑल, इन सब से ऊपर और एक बात सीख सकते हैं, आ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, अपने देश के प्रति वफादारी, अपनी भूमि या ज़मीन के प्रति वफादारी जिस पर वे रह रहे हैं। थैंक यू।